फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन के लिए अप्लाई शुरू है, उसी का फुल प्रोसेस बताएंगे और बहुत आसान और सरल तरीका से है। आप लोग आसानी से अपने मोबाइल से, कोई डेस्कटॉप से आसानी से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, जो 4 वर्षीय कोर्स। सबसे पहले आप लोग को गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद जस्ट इसमें देना है BNMU। BNMU जैसे ही डालिएगा तो आप लोग को फर्स्ट जैसे डायरेक्ट क्लिक होगा, उस पर आप लोग को जाना है एडमिशन रजिस्टर प्रोसेस पे। तो फिर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इससे जाके क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आपको न्यू एडमिशन अप्लाई पे जाना है। न्यू एडमिशन अप्लाई पे जाने के बाद क्लिक कीजिए। इसके बाद हम इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आप लोग को। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ शैक्षणिक सत्र 24-25 है, 24-25 डाल देना है। उसके बाद आवेदन कौन चीज के लिए कर रहे हैं, यूजी के लिए कर रहे हैं, BA पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कर रहे हैं तो इसमें डालेंगे। इसमें आप 3 तरह का कोर्स है, BA, BSc, BCom। आपको जो भी होगा वो बाद में सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें सारा विषय दिया हुआ, BA में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, BSc में कौन और BCom में कौन कौन सा। उसके बाद फर्स्ट नंबर में दिया हुआ BNMU द्वारा नामांकित है, आप अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, नो करना। उसके बाद यहाँ पर छात्र का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पर अंग्रेजी में सब अपना अपना लेटर में नाम लिख दीजिएगा। फिर छात्र का हिंदी में नाम, फिर यहाँ पर अपना नाम ही इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, फिर स्पेस लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा उस तरफ। फिर यहाँ पर मदर्स का नाम यानी कि मम्मी का, माता जी का नाम, तो फिर यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है। फिर यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करके थोड़ा स्पेस लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ। इसमें पिता का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में वो लिखना है स्पेस लेके। उसके बाद कर अभिभावक का नाम लिखने के लिए, अभिभावक में आप किसी को चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभिभावक का नाम डाल दीजिए, जिसका पिताजी या माताजी है, जो गार्जियन है उसका नाम देना। उसके बाद जस्ट उसके बाद लिंग आपको सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, जो है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जो जो कास्ट है वो अपना अपना सेलेक्ट करके इसमें भर देंगे। उसके बाद कह रहा है श्रेणी, आप कौन श्रेणी से है, UR है, BC है, ABC है, ST है, SC है, जो है सब अपना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा वो। उसके बाद ये सब कॉमन नहीं है, अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर कह रहा है ये भी जरूरी नहीं है, अन्य श्रेणी कोई दूसरा कैटेगरी से आते हैं तो वो कर लेना है, भरना है तो भरना। फिर यहाँ पर जन्म तिथि है, जन्म तिथि यहाँ पर डाल देना है इसके लगा के। फिर यहाँ पर आप उसके बाद बिहार के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करिए, या किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इसमें ये है। उसके बाद छात्रावास में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यदि नो रहते हैं तो नो, यस हाँ रहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर रहते हैं तो हाँ, नहीं रहते हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप कौन मीडियम रखना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश, जो सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप लोग सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, जिसका जो A+ है, A- AB+, जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एक डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने पिताजी का मोबाइल नंबर इस कॉलम में डाल देना है। उसके बाद कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आप जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड जो है आप अपना अपना डाल सकते हैं इसमें। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल के आप अपना इसमें नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी विवाहित स्थिति, आप विवाहित शादीशुदा है कि अनमैरिड है कि मैरिड है वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका इनकम इसमें डालना है, जिसका जो है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग आरक्षण संबंधी कमजोर वर्ग से है तो उसके लिए 10% आरक्षण है, इसमें यस करना है या नो करना, जो जैसा है इसमें ईमेल ID डालना है। उसके बाद जस्ट नीचे नीचे दिया हुआ है, अगर आप गलत विवरणी भरते हो उसके दौरान रद्द कर दी जाएगी। आप यहाँ पर 12वीं का रोल नंबर डालना है, 12वीं जो एग्जाम हुआ है उसका रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको 10वीं का सीरियल नंबर, मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर आता है वो डालना है। उसके बाद 10वीं का रोल नंबर डालना है, 10वां जो एग्जाम दिए थे एग्जाम रोल, 10वीं कब पास हुए हैं वो डालना है। इसके बाद डाल के आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देना है। हम जल्दी जल्दी भर के इसको हम सबमिट करते हैं। के बाद आप लोग को वो ID पासवर्ड जनरेट होगा, वो ID पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट जिस तरह वो ID पासवर्ड आएगा, ID पासवर्ड करके कैंडिडेट लॉगिन में जाके पासवर्ड डालने के बाद वो कैप्चा डालिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा, इसमें लिखना है बैंक खाता धारक का नाम, जो विद्यार्थी है या आपके गार्जियन है या जिसके नाम से है वो डाल देना है इसमें, इसका नाम देना है। विद्यार्थी का अपना अकाउंट है तो सेल्फ लिखना है इसमें। खाता अकाउंट नंबर डालना है इसमें। फिर इसका FC कोड डालना है, कौन बैंक से है वो बैंक का नाम डालना है इसमें। उसके बाद ब्रांच इसमें डालना है। उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता लिखना है, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे फिर उसके बाद स्टेट,
जो स्टेट से आप वो स्टेट का नाम, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद फिर पिन कोड। अगर आप दोनों एड्रेस आपका सेम है तो इसमें टिक लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर अलग अलग अपना लिख के फिर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जस्ट अपलोड पे जाना है। उसी तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें खुलेगा, इसमें देना है आप लोग को, इसमें फोटो फोटो अपलोड करना है जिसका 100 KB कम से कम होना चाहिए। फिर हस्ताक्षर लोड करना होगा, जिसका भी आपको साइज 100 KB होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर 12th का मार्कशीट वो अपलोड करना है। मार्कशीट का सीरियल नंबर जिसके पास है वो डालना, नहीं है तो वो जिसमें अप्लाइड अप्लाइड लिख दीजिएगा, उससे भी काम चलेगा। फिर यहाँ पे SC ST जो है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे वो नंबर डाल दीजिएगा, नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जस्ट आप लोग यहाँ पर सेव कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह का आपको फोटो ये, फिर उसको नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट आपको डिटेल में जाना है। एजुकेशन डिटेल में आपको कौन बोर्ड से पास किए हैं मैट्रिक, वो डालना है। जो बोर्ड से डाले हैं वो बोर्ड का नाम इसमें डाल दीजिएगा। जो से मैट्रिक जहाँ से किए हैं मैट्रिक का, वो यहाँ पर जिस बोर्ड से किए हैं बोर्ड का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई अदर CBSE से किए हैं तो अदर लिख दीजिएगा। यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, CBSE का भी ऑप्शन है, जो है अपना अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा। फिर आप कितना मार्क उसमें लाए, 500 का लाए तो 500 लिखना है। फिर आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है मैट्रिक में वो डालना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। फिर आपको आर्ट साइंस कॉमर्स इंटर में क्या रखे थे वो डालना है। हम कॉमर्स रखे थे, अपना कॉमर्स डाल दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना। हम इंटरमीडिएट बोर्ड कौन से किए थे तो अपना वो सेलेक्ट, कोई अदर बोर्ड से किए होंगे तो वो अदर बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके उस बोर्ड का नाम लिख देना है। फिर हम कब पास हुए थे वो उसमें डालना है। अगर CBSE बोर्ड वाले हैं तो उसको ग्रेडिंग होगा, नहीं होगा तो बिहार बोर्ड वाले को बस उत्तीर्णता का वर्ष डालना है इसमें। उसके बाद अधिकतम हमको कितना एक मार्क का एग्जाम दिए थे वो डालना है। उसके बाद ऊपर मार्क आया था वो डालना है। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट से सारा चीज आपको इस पे सारा सब्जेक्ट का मार्क इस पे अपलोड करना है। जैसे कि आपका ऑटोमेटिक सब सब्जेक्ट आ जाएगा, जो सब्जेक्ट जितना मार्क का हुआ था डाल के, उसमें कितना परसेंट हुआ था ऑटोमेटिक वो कितना आया था वो डाल के ऐड करते जाइएगा। पांचों सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको फिर यहाँ से सेव का ऑप्शन है, सेव करके फिर यहाँ पर सब सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन पे जाना है। कॉलेज सब्जेक्ट कॉलेज, फिर आपको ऑप्शन आएगा BA करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम का ऑप्शन दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट एंड फिनांसिंग आ गया मेरा मेजर सब्जेक्ट, वो दे। अगर हम सुपौल जिला से अधिक यानी कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई हो रहा है सारा कॉलेज का नाम डालना चाहते हैं, वो भी के अंतर्गत जो भी मतलब 2 कॉलेज है जिसमें कॉमर्स की पढ़ाई होता है तो हम वो डाल दीजिए। जैसे 1 नंबर में मेलबा कॉलेज दे दिए, 2 नंबर में वो, उस तरह जाके अपडेट करेंगे। अपडेट करवा देना, पेमेंट करवाने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस किया। आप यहाँ से जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।